चल रहा हूँ मैं, अब तो आया। ओहो, जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये एनएचए जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस रेट को एक्विजिशन की है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजस्थान में एक मंदिर का प्रवेश द्वार गिरा दिया जाता है, जिसके बाद बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर देता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये आप जानेंगे तो चौंक उठेंगे आप, क्योंकि यह काम भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और भारत में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। यानी बीजेपी वाले खुद मंदिर का द्वार गिरवा रहे हैं और खुद ही चिल्ला रहे हैं, दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। गजब की सियासत है भाई बीजेपी की, समझ से परे है। यानी मंदिर का द्वार गिराएंगे, हो हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाएंगे और इसका प्रॉफिट चुनाव में लेने की कोशिश करेंगे। यानी जनता को पूरी तरीके से मूर्ख समझ रखा है बीजेपी आईटी सेल वालों ने, पूरी तरीके से इस काम में लग गए हैं। अब आप जरा तस्वीर देखिए, ये वही गेट है जो गिराया गया है। ये गेट सालासर बालाजी के प्रवेश द्वार है, गेट जो बना हुआ है जिसको गिराया गया है। और इसकी बात राजस्थान विधानसभा में भी उठाने की बीजेपी के द्वारा पूरी कोशिश हुई। उसके बाद सीधे तौर पर स्पीकर ने कहा कि ये केंद्र सरकार का मसला है, इसमें केंद्र का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एनएचआई इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उसका ठेकेदार काम कर रहा है, कायदे से हड़काया भी। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। बोले भारत ने इस पर ट्वीट किया है कि द डेमोलाइजेशन ऑफ द टेम्पल गेट वॉज डन बाई कंपनी अंडर एनएचएआई फॉर ए 4-लेन प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी एनएचआई का ठेकेदार यहां काम कर रहा था। 4-लेन प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट हैज नो रोल इन इट। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल इसमें नहीं है। सीधे तौर पर कहा गया है, नो राजस्थान कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट डेमोलाइज दिस टेंपल गेट, इट इज फेक न्यूज। ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है, समझ रहे हैं आप। अब इस मुद्दे को सदन में भी उठाने की पुरजोर कोशिश हुई, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, 2023 के चुनाव में जीतना चाहती, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया और सीधे तौर पर खड़े होकर आसन से उठकर स्पीकर महोदय ने सीधे तौर पे कहा कि भारत सरकार का मसला है, गलत कर रहे हो आप। जरा सुनिए किस तरह से उन्होंने कहा है, जरा स्पीकर महोदय को सुन लीजिए और कैसे उस मुद्दे को बीजेपी के नेता द्वारा उठाने की कोशिश हो रही थी। सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर जो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, वहां आप पार्लियामेंटेरियन है, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये एनएचए जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस रेट को एक्विजिशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे। तो सुना आपने, स्पीकर महोदय ने सीधे तौर पर कहा कि यह भारत सरकार का मसला है। आप वहां जाइए, मुद्दा उठाइए, यहां मत चिल्लाइए, विधानसभा मत चिल्लाइए, क्योंकि एनएचआई भारत सरकार के तहत आता है और उसका एक ठेकेदार काम कर रहा है। जिस सड़क पर गेट तोड़ा गया वहां एनएचआई के ठेकेदार काम कर रहा है। अंधभक्तों और भाजपा आईटी सेल का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है धीरे धीरे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जाना है तो आपकी जो भावनाएं हैं वो हम भारत सरकार तक जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं भगवान राम की मूर्ति वहां थी, उस गेट पर तोड़ा गया। हम भी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, गलत हुआ है, लेकिन जाइए आप भारत सरकार से बात करिए, भारत सरकार ने काम किया है। तो अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि मंदिर भी यही गिराएंगे, सब कुछ यही करेंगे और सियासत भी उसी पर करने की कोशिश करेंगे, जैसा इन्होंने किसान आंदोलन के वक्त किया था। किसान के 3 कानून लेकर आए, तब भी क्रेडिट लिया कि बहुत अच्छा कानून है, किसानों के हित का कानून है, और वापस लिया तब भी क्रेडिट लिया। यानी चट भी तेरी पट भी तेरी,
हर हाल में ये अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं। यहां भी ये प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हाल फिलहाल में राजस्थान में चुनाव हैं। इन्होंने राजस्थान वालों को उत्तर प्रदेश वालों का समझ लिया था कि उत्तर प्रदेश की तरह ये भी लोग होंगे, अपनी तरह मूर्ख बना ले जाएंगे। लेकिन जनता समझदार है और स्पीकर महोदय ने सीधे तौर पर कह दिया, भैया ये भारत सरकार का मामला, भारत सरकार से बात करिए, भावनाएं वहां पहुंचाइए। लॉजिक बड़ा अलग तरीके के ये लोग लगाते हैं। देखिए नितिन अग्रवाल ने, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि NHAI इज रिस्पांसिबल फॉर द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और बीजेपी लीड यूनियन गवर्नमेंट। सीधे तौर पर लिखा है, कांग्रेस लीड राजस्थान गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। राजस्थान सरकार किसी भी तरीके से इसमें कोई भूमिका राजस्थान सरकार की नहीं है। प्लीज बी अवेयर, सतर्क रहिए एंड आस्क द क्वेश्चन टू दोज हु आर रिस्पांसिबल। सतर्क रहिए और सवाल करिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जानना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप समझ रहे हैं किस तरह की चीजें की जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इनका लॉजिक बहुत अलग टाइप का होता है भैया। ये हर चीज में अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बताने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, इसमें लिखा है लॉजिक ऑफ गोबर भक्त। अब इसे कोई लोग बुरा भी मान सकते हैं, कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे, वो अलग की बात है, लेकिन अब लॉजिक समझिए। ये 2019 में क्या गिराया गया था, जो मंदिर थे, बहुत सारे मंदिर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में गिराए गए, बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन भी हुआ। ऑफ कैमरा बहुत सारे लोगों ने कई सारी बातें कही, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। अभी देखिए कि 2019 में डेमोलाइजेशन ऑफ टेंपल्स इन द नेम ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इज ओके बिकॉज इट वाज डन इन ए स्टेट रूल्ड बाय बीजेपी। क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार थी, इसलिए यहां गिरा दिए, तो यहां सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, यहां कॉरिडोर बन रहा है। आगे चलिए 2022, डेमोलाइजेशन ऑफ एन एंट्रेंस गेट ऑफ Ram Darbar for 4-lane project is not okay because it was done in a state ruled by Congress। यहां कांग्रेस सरकार है और यहां ऐसा गिर गया, तो इसको लेकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया बीजेपी वालों ने। बीजेपी का आईटी सेल कोई वो मौका नहीं छोड़ता जिसमें वो अपनी वाहवाही कर ले कि बीजेपी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर गेट गिरा दिए जा रहे हैं, मंदिर गिरा दिए जा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से धर्म की आड़ को लेकर ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी वाले फैलाने की कोशिश करते हैं। धर्म खुद सत्य की रक्षा करता है, आप भी जानते हैं, वो सत्य कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आता है। गांव में कहावत भी है, सांच को आंच नहीं लग सकती है, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, उसकी विजय हमेशा सुनिश्चित होती है। और इसीलिए शायद वो विजयी होकर सामने आया और सबकी की पोल खोल कर रख दी जो लोग चाह रहे थे ऐसा। भाई गेट को डेमोलाइज किया गया, कंपनी थी NHAI यानी कि भैया जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ये सबको पता है। और 4 लेन का प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत तो आएगा नहीं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भाजपा खुद आग लगाती है और फिर हिंदू हितैषी का दम भरने लगती है, कहती है हम तो बहुत हिंदू हितैषी हैं। राजस्थानियों को यूपी जितना बेवकूफ मत समझ लेना, यह बात डॉक्टर आदर्श ने लिखी है और कहा है कि राजस्थानियों को बेवकूफ मत समझिए, यहां पर आपकी सियासी जो है नौटंकी है नहीं चलने वाली, यहां आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। राजस्थानियों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। राजस्थानी समझते हैं कि 4 लेन कौन बनवाता है, NHAI किसके अंतर्गत आता है और किसने वो गेट तोड़ा है, ये सब कुछ पता है। इसलिए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश मत करिए, ये साफ तौर पर राजस्थानी लोग कह रहे हैं। इनको शर्म तक नहीं आती है, खुद गिराएंगे, खुद सब कुछ करेंगे और खुद प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, खुद चिल्लाएंगे कि देखो गेट गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। काशी विश्वनाथ का जो हमने जिक्र किया जब मैं वहां पहुंचा था रिपोर्टिंग करने, मैं व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करना चाहता हूं, चैनल के काम से ही गया था, लेकिन वहां पर जो स्थितियां थी, लोग कह रहे थे कि कानून की किताब में ऐसे कोई रूल्स नहीं थे जिनको ना तोड़ा गया हो। कॉरिडोर बनाने में मंदिर तोड़े गए, और आप जाकर अंदर देखिए कि मोदी जी की बड़ी आपको फोटो लगेगी और काशी विश्वनाथ छोटे हो गए। कई सारे मंदिरों को नेस्तनाबूद कर दिया, और आप समझते हैं कई सारी मूर्तियां भी वहां गायब हो गई। लोग बाग ऐसा बताते हैं, ऑफ कैमरा लोग बता रहे थे वहां, तो अंदाजा लगाइए कि आखिरकार वहां के हालात क्या थे। लेकिन क्या बीजेपी की सरकार, बीजेपी कह रहे हम तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं काशी का। अब समझिए क्या हो रहा है। और यहां पर भारत सरकार के ही द्वारा यानी NHAI के एक ठेकेदार ने वो गेट गिरा दिया 4 लेन बनाने के लिए, जिसमें राम भगवान का भी चित्रण था, फोटो बना हुआ था उसमें, मतलब मूर्ति उसमें बनी हुई थी, वो गेट गिरा दिया गया। वो सालासर बालाजी का प्रवेश द्वार था, सीता द्वार जिसे कहा जाता है, पुराना था, उसको गिरा दिया गया। लेकिन उसके बाद हंगामा क्या किया गया कि भैया देखो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे देखिए एक गेट को गिरा दिया गया, एक मंदिर के द्वार को गिरा दिया गया, प्रवेश द्वार को गिरा दिया। इस तरह की नौटंकी करने से बाज नहीं आते हैं लोग। तो आप अंदाजा लगाइए, ये खुद आग लगाएंगे
और खुद जो है प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, खुद को हिंदू बहुत बड़ा हिंदूवादी बताएंगे कि हम तो हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, मंदिरों की रक्षा करते हैं, ये करते वो करते। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और मुद्दा बार बार उठाएंगे। ये विधानसभा में मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर महोदय ने खड़े होकर इनकी एक ना सुनी और सीधे सच्चाई सबके सामने बयां कर दी और कहा हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, आपकी भावनाओं को केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।